9वीं कक्षा में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं। रैखिक समीकरण जिसमें हमारे दो तक सवाल हो गए थे। तीसरा सवाल देखिए, यदि बिंदु एक बिंदु दे रखा है भैया 3, 4, समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7, ये एक समीकरण है के आलेख पर स्थित है। ये बिंदु है इस समीकरण के आलेख पर स्थित। जैसे हम ग्राफ में समीकरण खींचेंगे तो ये दोनों बिंदु इस समीकरण पर स्थित है। ऐसी कंडीशन में a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। हल, यहाँ पे हमारे पास इस बिंदु में x का मान तो है 3 और y का मान है 4। इसलिए 3y बराबर ax प्लस 7, x की जगह x का मान रख दो, y की जगह y का। तो 3 गुणा y, y की जगह 4, a गुणा x, a गुणा 3 प्लस 7, यानी x का मान हमारे पास 3 है तो 3 गुना 4 3 12, 3a प्लस 7। अब हमें एक का मान निकालना है तो 3a यहीं पे रोकते हैं हम। ये 7 प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 12 माइनस 7 और a बराबर आ जाएंगे 12 में 7 बिठाया 5 बटा 3। इस तरह से ये एक का मान हो जाएगा 5 बटा 3। उसके बाद में सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 में एक समीकरण समस्या है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है कि नगर में टैक्सी का जो किराया है वो निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। इधर देखिए, इस डायग्राम से समझिए। एक नगर में ये कोई टैक्सी द्वारा तय दूरी है, इसमें यहाँ से लेके 1 किलोमीटर दूरी तय के लिए 8 रुपये किराया लग गया। अब आगे जो दूरी है बच रही है, इसमें 5 रुपये प्रति किलोमीटर किराया लगेगा। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये। यदि तय की गई दूरी, यहाँ पे कुल तय दूरी बराबर x किलोमीटर और कुल किराया भी दे रखा है बराबर y रुपये। तो यहाँ हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, ये x किलोमीटर है। इसमें से 1 किलोमीटर हमने तय कर ली, ये 1 किलोमीटर है तो ये इधर वाली x माइनस 1 बचेगी। ये दूरी होगी टोटल x से 1, तो ये होगी 1x माइनस 1 होगी और टोटल दूरी 1 किलोमीटर हो जाएगी। समीकरण इसका बनाते हैं, इसको सवाल की शर्त। सबसे पहले उसने 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये दिए तो 8 गुणा 1 कर दो प्लस शेष दूरी हमारे पास x माइनस 1 किलोमीटर थी। उसका किराया उसने 5 रुपये प्रति किलोमीटर है तो 5 से गुना कर दिया और टोटल रुपए बन जाएंगे हमारे पास y। उसके बाद में इसको यहाँ से समीकरण में लेंगे तो 8 प्लस ये 5 इन दोनों से गुणा होगा 5x माइनस 5 बराबर y, या फिर 5x, ये y इधर आ जाएगा माइनस y और 8 में से 5 घटाया 3 प्लस के 3 बराबर 0। आपसे यही पूछा गया था तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख भी खींचिए। अब इसका आलेख हमें बनाना है तो आलेख बनाने के लिए आपको यहाँ पे सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी कैसे बनानी है देखिए, इधर यहाँ से y को रख लो, y को इधर ले जाओ
तो y प्लस का हो गया, इधर ले जाते बराबर 5x प्लस 3। अब यहाँ पे हम सारणी बनाते हैं, सारणी में कम से कम आप 2 मान निकालेंगे, x और y। y बराबर 5 गुणा x की जगह मैंने कर दिया है यहाँ पे 0 प्लस 3, x की जगह 0 किया है मैंने तो 0 यहाँ लिखी, तो y का मान आएगा हमारे पास 3। इसी तरह से तथा x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर होगा 5 गुणा 1 प्लस 3, 5 एकम 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8। x का मान यदि 1 रखते हैं तो y का मान आएगा 8। इस तरह से ये हमारी सारणी बन गई है। अब इसको यहाँ पे आपको ग्राफ में दिखाना है। इस तरह से आपका ग्राफ का पेज मिलेगा आपको, इसमें इस तरह से खंड होते हैं। ये खंड यहाँ 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस, इधर भी माइनस का 1 माइनस के 2, इस तरह से हो जाएगा। अब हमें निर्देशांक, पहला निर्देशांक हमारे पास 0 3 है, 0 3, तो 0 3 को दर्शाएंगे तो अक्ष वाली रेखा पर आप 0 देखिए तो ये रहा यहीं पे। फिर y का मान 3 देखते हैं तो 1 2 3 प्लस के 3 ये है, यहाँ पे 0 3 लिखेंगे। इसी तरह से 1 और 8 है, x का मान 1 है ये रहा, और y का मान 8 है तो इसके ऊपर 1 यहाँ आ जाएगा 8, 1 और 8। इन दोनों निर्देशांकों को आप इस तरह से मिला दोगे, ये हमारे पास हो गया इस समीकरण का आलेख पर निरूपण हो गया। और इसके ऊपर समीकरण लिख दोगे आप 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। इस तरह से ये आलेख होगा। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम, 5वां सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। इसमें हमारे पास 2 आकृतियां दी हुई है। पहले मैं आपको यहाँ पे आकृति दिखाता हूँ। 5वां सवाल दिया है, आकृति क तथा आकृति ख के लिए प्रत्येक के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 आकृतियां बनी हुई हैं, वो आकृतियां मैं बना रहा हूँ। ये ग्राफ है इस तरह से, और ये क आकृति है। इस पर यहाँ पे 0 है, इधर वही हमारे पास 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, इधर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 3 है, इधर हमारे पास माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 है। उसके बाद में यहाँ पे -1 1 पर एक बिंदु है, -1 और 1। इसी तरह से इधर हमारे पास है 1 और -1 पर है, ये यहाँ पे 1 और माइनस का 1, और इन दोनों को इस तरह से मिलाया गया है। अब आप इसमें से क्या करेंगे, जैसे इसके लिए समीकरण दे रखे हैं, क के लिए क वाले में समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण है हमारे पास, इसमें y बराबर x, दूसरा दे रखा है x प्लस वाई बराबर 0, तीसरा दे रखा है इसमें y बराबर 2x, और चौथा दे रखा है इसमें 2 प्लस 3y बराबर 7x, 2 प्लस 3y बराबर 7x। आपको क्या करना है, इनकी जांच करनी है। यहाँ से इस समीकरण रेखा पर कोई सा एक निर्देशांक ले लो, कोई सा भी। जैसे यहाँ से हम ये लेते हैं -1 और 1,
या फिर 1 और -1 ले सकते हो, या अन्य कोई ले सकते हो, जैसे यहाँ 2 और -2। आप निर्देशांक लोगे यहाँ से, जैसे बिंदु 1 और -1 ले लें। इसकी जांच इन सभी समीकरणों में कीजिए, इन सभी समीकरणों में कीजिए। जिस समीकरण में ये सही जाएगा, बराबर जाएगा दोनों तरफ, वही उसका आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ इसमें चेक करते हैं। यदि y बराबर, पहला एक नंबर लगाइए ना आप, y बराबर x, तो y का मान यहाँ, x का मान हमारे पास 1 है, y का मान -1, तो यहाँ पे y का मान -1 और x का मान 1 है। दोनों हमने बिंदु ले लिए, ये दोनों यहाँ पे बराबर नहीं है। उसके बाद में हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा, x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0। x का मान हमारे पास 1 है, प्लस माइनस वाई का बराबर 0। अब की बार यहाँ देखो 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया, यानी कि हमने इसको चेक किया बिंदु 1 और -1 को। अब इसी में आप दूसरी बिंदु -1 और 1 है, इसको भी चेक कर लीजिए। तथा इसी में है, ये दूसरे में, तथा बिंदु -1 और 1, इसको और चेक करते हैं। तो समीकरण हमारा चल जाता है x प्लस वाई बराबर 0। x का मान हमारे पास -1 है, प्लस y का मान 1 है और बराबर ये 0 आ गया। तो यहाँ भी ये इसका सही दर्शा रहा है। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे तो ये दूसरे समीकरण में ये सही बैठ रहा है, x प्लस वाई। तो आकृति क में x प्लस वाई वाला समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अब जैसे हम तीसरे में देखते हैं, तीसरे में चेक करेंगे तो y बराबर 2x दिया है और हमें क्या लेना, बिंदु ये लेना है, या तो ये बिंदु ले लो 1 और -1। यहाँ पे हम बिंदु ले रहे हैं 1 और -1। यहाँ से पता चल जाएगा, इसमें मान रखोगे तो ये दोनों बराबर आ गए, तो ये समीकरण संतुष्ट है, वरना नहीं है। तो y का मान यहाँ पे -1 है, बराबर 2 गुना 1, -1 बराबर नहीं है 2 की, तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। इतना ही जांच करें आप। इसी तरह से चौथे में करेंगे हम। चौथे में करेंगे तो चौथा समीकरण है 2 + 3y बराबर 7x, और बिंदु हमारे पास वही दे रखा है। इनमें से कोई सा बिंदु ले लो, ये भी ले सकते हो आप, या फिर ये बिंदु ले सकते हो, -1 और -1, या -1 और 1 ले सकते हो। 2 बिंदु थी हमारे पास, एक बिंदु ये बिंदु, जैसे हम 1 और -1 ले रहे हैं, x का मान 1 है, y का मान -1। तो यहाँ इस समीकरण में रखेंगे 2 + 3 गुणा माइनस का 1, y आ गया, y का मान -, बराबर 7 गुणा 1। यहाँ यदि ये दोनों बराबर हो गए तो ये समीकरण भी संतुष्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, 2 -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को हम लोग -1 से गुणा करेंगे तो -3 आ गया, प्लस 3 को हम -1 से गुणा बराबर 7, और इधर हमारे पास -1 बराबर 7, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। इस तरह से अंत में एक लाइन लिखोगे आप। चारों हमने चेक कर लिए हैं क्रियाकृति के लिए, इसलिए x प्लस वाई, यहाँ पे देखो संतुष्ट ये हुआ था दूसरा x प्लस, इसलिए x प्लस वाई बराबर 0 आकृति क के लिए सभी बिंदु संतुष्ट है। इस तरह से हो गए। अब इसके अंदर ये आकृति कहती ख में आपके लिए उतार देता हूँ। यहाँ ख आकृति आप स्वयं करेंगे। इसी तरह से ख आकृति है, देखिए ख में क्या है। सबसे पहले ख आकृति के लिए समीकरण देखिए, यहाँ पे y बराबर x प्लस 2, एक नंबर का। 2 नंबर में है हमारे पास y बराबर x माइनस 2 है। 3 नंबर में है y बराबर माइनस x प्लस के 2 है। 4 नंबर में है x प्लस 2y बराबर 6। और इसका आलेख दे रखा है ख का।
ख के लिए आलेख देखिए यहाँ से, इसी आलेख में कर देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे ख के लिए होगा। इसमें निर्देशांक दे रखा है, एक तो 0 और 2, यहाँ पे 0 और 2, दूसरा है 2 और 0, यहाँ पे 2 और 0, तीसरा है हमारे पास -1 और 3, -1 ये और 3 ये, -1 और 3, और इन तीनों को इस तरह से मिलाया गया है। इससे आलेख की सहायता से आपको ये चारों समीकरण चेक करने, इनमें से कोई सा एक निर्देशांक आपको लेना चाहिए, ये ले लो, चाहे ये ले लो, या ये ले लो, या फिर तीनों ले सकते हो। तीनों की सहायता से, तीनों बिंदुओं की सहायता से ये कौन से समीकरण संतुष्ट होते हैं इनमें से, तो x y की मान ये इसमें रखो, एक में भी नहीं, अगर ये सही उत्तर आता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, और जिसमें सभी में सही आ गया है तो वो सही हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा 5वां सवाल कंप्लीट होता है। उसके बाद 6ठा सवाल देखिए। सवाल नंबर 6 है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। हम जानते हैं, देखो ये बात जानते हैं कि एक अचर बल लगने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के हमेशा अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, और उसके बाद में यदि अचर बल 5 मात्रक हो तो इसका आलेख खींचिए, और फिर आगे यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी नंबर 1 2 मात्रक हो, नंबर 2 0 मात्रक हो, तो आलेख से किया गया कार्य मिल गया। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं, माना स्तर बल, जिसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, माना स्तर बल बराबर के तथा स्तर तथा कर दो बल द्वारा किया गया कार्य बराबर वायु मात्रक। वायु मात्रक आपको दे रखा है ये सवाल में। पिंड द्वारा तय दूरी आपको दे रखी है, पिंड द्वारा तय दूरी बराबर x मात्रक, यानी स्थिर बल हमने k मान लिया है, और इस स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य है उसको y मात्रक मान लिया, और पिंड द्वारा तय दूरी है उसको x मात्रक मान लिया। उसके बाद में हम समीकरण बनाएंगे। तो सवाल की शर्त, कार्य बराबर सूत्र है, ये एक सूत्र है, कार्य बराबर स्तर बल गुणा तय दूरी या दूरी। अब हमारे पास कार्य देखिए यहाँ पे कौन सा है, y, स्तर बल k गुणा तय दूरी x है, समीकरण बन गया y बराबर kx। ये हमारा समीकरण बन गया। उसके बाद में आगे देखते हैं, तो इसमें ये पूछा गया है कि इसको आप लोग आलेख द्वारा अचर बल 5 मात्रक लेकर आलेख खींचिए। अचर बल 5 मात्रक लेकर, यानी k का मान आप लोग, अचर का मतलब यहाँ स्थिर बल हो गया ना, इसको 5 मात्रक लेकर, तो यहाँ पे
पहला लेते हैं हम, यदि स्तर बल बराबर 5 मात्रक हो तो समीकरण बनाएंगे तो y बराबर ये k की जगह 5 हो गया 5x। इसका आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए हम सारणी बनाएंगे इसकी। x y यहाँ पे यदि x बराबर 0 इसलिए y बराबर 5 गुना 0 यानी कि 0, y का मान भी 0 आ गया। इसी तरह से तथा यदि x बराबर 1 ले लिया इसलिए y बराबर 5 गुना 1 5 और y का मान आ गया 5 और निर्देशांक हमारे ये बन गए हैं 0 0 और 1 5 0 0 और 1 5। आप इसको ग्राफ में दर्शा दोगे। उसके बाद में इसमें दूसरा सवाल हमें दिया हुआ है, वो पूछा है यदि स्तर बल 2 मात्रक हो यानी k का मान अब की बार 2 मात्रक दिया है, k का मान 2 मात्रक दिया 2 मात्रक दे दिया है तो अब इस तो आलेख से किया हो गया कार्य ज्ञात करना है, हमें कार्य ज्ञात करना है। इसलिए यहाँ पे समीकरण रख दो y बराबर kx, ये अपना समीकरण था। यहाँ इसका 2 मात्रक दे दिया है मान यानी कि k का मान, और हमें इसका निकालना है। इसमें यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी आपको दे दी गई है, दूरी हमने क्या मानी थी यहाँ पे x मानी थी। अब की बार हमें x का मान भी ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये समीकरण बन गया था। ऊपर देखो ये बनाया था y बराबर 5x, y बराबर 5x और अब k का मान है यहाँ पे 2 मात्रक दे दिया है, ये सॉरी 2 मात्रक है, k का नहीं है, तय की गई दूरी है यानी कि x का मान दिया है। इसलिए कार्य बराबर 5 गुना 2 यानी कि 10 मात्रक आएगा, 10 मात्रक आएगा। ये हमारे पास इसका कार्य आ गया। तीसरा और पूछ रहा है इसमें यदि x बराबर 0 मात्रक है, 0 मात्रक यानी कि तय दूरी यदि 0 मात्रक हो तो कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य बराबर y है, y बराबर हमारे पास समीकरण था 5x, तो 5 गुना 0 यानी कि 0 मात्रक है। इस तरह से ये हमें निकालना है। इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। बाकी के सवाल हम कल देखेंगे।